फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूपाली। आज मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में बताऊंगी कि सुपर टेट 2022 की तैयारी कैसे करनी है, क्या ही सिलेबस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। मैं आज आप लोग को पूरी जानकारी अपने इस चैनल पर दूंगी, तो आप बने रहिए। चलिए, मैं आज आपको बताती हूँ कि सुपर टेट की तैयारी कौन करता है, क्या इसके बारे में पूरा प्रोसेस बताऊँगी। सबसे पहले देखिए, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आप की एलिजिबिलिटी वो होनी चाहिए। पहले तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टीचिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए, बीएड किया हो, बीटीसी किया हो, डीएलएड किया हो, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप ये सुपर टेट में बैठ सकते हैं। प्लस आपका सीटेट और यूपी टेट भी क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास सीटेट और यूपी टेट क्लियर नहीं है तो आप सुपर टेट 2022 में नहीं बैठ पाएंगे। देखिए, अगर सुपर टेट पीआरटी का आता है तो आपका सीटेट यूपी टेट पीआरटी ही आपके पास होना चाहिए, जो प्राइमरी आपने दिया हुआ है। प्राइमरी अगर सीटेट या यूपी टेट क्लियर होगा तो आप सुपर टेट का फॉर्म भर सकती हैं। और अगर आप ये कह रहे हैं कि सीटेट और यूपी टेट अगर आपका जूनियर वाला क्लियर है तो आप सुपर टेट में बैठ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप मेरी याद रखें, ठीक है। और एक चीज़ और है कि सुपर टेट में एक तो और ये है कि इसमें ये आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा होगी। कितने नंबर की? 150 मार्क्स की आपकी लिखित परीक्षा होगी, 150 मार्क्स की, और आपके 2.5 घंटे की एग्ज़ाम होगी। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। एज इसकी 21 to 40 होगी। अभी जब नोटिस आएगी तब आप और देख लीजिएगा कि मतलब क्या कुछ चेंजमेंट हुआ है। वैसे कुछ चेंजमेंट होने के पूरे आसार नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा क्या है। ये मैं आप लोगों को जो सुपर टेट की जो वैकेंसी पहले आई थी उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो इस तरह आपका होगा कि आपके एकेडमिक मार्क्स 40% एकेडमिक मार्क्स ऐड होंगे। उसमें क्या क्या ऐड होगा देखिए, 10th में आपने जितने भी आपके परसेंटेज आए हैं वो, प्लस 12th, प्लस ग्रेजुएशन, एंड लास्ट प्रोसेस इज आपका, आपने जो भी अपने टीचिंग ट्रेनिंग की है, बीएड, बीटीसी एक्सेट्रा, जो भी आपने किया हुआ है उसके, इन सब के मार्क्स ऐड होंगे। ये 40% एकेडमिक मार्क्स आपके ऐड होंगे। देन 60% आपके जो आप एस्टेट दे के हैं थे वो आपके 60% मार्क्स ऐड होंगे, ठीक है। उससे आपका पूरा ही मिला के आपकी क्या बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी, जिससे आपके आगे का प्रोसेस किया जाएगा। हम सिलेबस की बात करते हैं तो आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें क्या आएगा उसके बारे में बताते हैं। देखिए, पहले आएगी लैंग्वेज में आएगा हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। ये आपकी लैंग्वेज होगी, जिसमें से आपकी हिंदी होगी वो 20 मार्क्स की होगी, इंग्लिश आपको 10 मार्क्स की दी जाएगी और संस्कृत भी आपकी 10 मार्क्स की आएगी। हिंदी 20 मार्क्स की आएगी। उसके लिए मैं आपको बुक बता देती हूँ। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बहुत अच्छी बुक रहेगी, और इंग्लिश मतलब ऐसी इजी आती है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। संस्कृत की तो मैं संस्कृत गंगा ही आपको प्रेफर करूँगी। देन इंग्लिश के लिए वो एसपी बख्शी आप देख लीजिएगा। हिंदी में आदित्य पब्लिकेशन बहुत अच्छी बुक है, तो ये आप देख सकते हैं। मैथ्स आएगी 20 मार्क्स की, ये है आपका RS अग्रवाल की मैथ। RS अग्रवाल बुक से आप पढ़ लीजिएगा मैथ्स। देन साइंस 10 मार्क्स की साइंस आएगी, वो भी बहुत ईजी होगी, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और 10 मार्क्स का ही आपका EVS का पोर्शन आएगा, ठीक है। साइंस और EVS का पोर्शन जो आएगा वो 10 मार्क्स का आएगा। और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर भी 30 मार्क्स की आएगी। करंट अफेयर्स अभी तक मैंने देखा है 10 to 50 मार्क्स की आती है, ज़्यादा करंट अफेयर नहीं आती। बाकी पूरा पोर्शन जो होता है जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है। तो आपका ये जो इतना पोर्शन दिया गया है साइंस, EVS और ये मैं एक ही में ऐड कर देती हूँ। मेरा 50 मार्क्स का आपका ये पूरा पोर्शन आएगा। ये GS पे ही कवर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लूशन पढ़ेंगे तो लूशन में आप साइंस भी, EVS, जनरल नॉलेज की कोई भी आप बुक ले सकते हैं, ये सब आप उसमें कवर कर सकते हैं। आपका आएगा टीचिंग मैथोलॉजी। उसमें क्या होगा, ये भी आपके 10 मार्क्स की आएगी। चाइल्ड साइकोलॉजी 10 मार्क्स की आएगी। लाइफ स्किल एंड मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड भी 10 मार्क्स का आएगा।
तो टीचिंग मैथोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी ये आपने जो अभी आपने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया है, ये वही पूरी CTP आती है। मैंने देखा है, एनालिसिस किया है, तो CTP आपकी उसी से रहेगी। ये आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। लाइफ स्किल मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड, ये आपका जो अगर 10 मार्क्स का आएगा, थोड़ा बहुत जो भी होगा मैं आपको बता दूँगी कैसे कहाँ से क्या पढ़ना है। रीजनिंग 5 मार्क्स की बहुत ईजी रहेगी। जो बच्चे पहले से कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो रीजनिंग में कुछ भी नहीं है, वो तुरंत मतलब बहुत ईजी आती है। और जो नहीं तैयारी कर रहे हैं वो रीजनिंग के क्वेश्चन मेरे ख्याल से देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। IT ये आपका कंप्यूटर का सेशन होगा, जो आपका आएगा 5 मार्क्स का आएगा, यानी 150 मार्क्स का आपका टोटल होगा, जिसमें से 150 जनरल की जो होती है वो 150 में आपको 67 मार्क्स आ जाता है, तो आपको क्लियर होता है। वो भी ये कंफर्म नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि फाइनल मेरिट बनती है, उस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। और OBC SC ST के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इनके लिए अगर इनके 60 मार्क्स आ जाते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा, इनका भी क्लियर हो जाएगा। मैं ये बताना चाहूँगी, क्लियर मत करिए, आपको सिलेक्शन चाहिए। क्लियर करिए तो बहुत लोग बैठे हैं, जो अभी पिछली वैकेंसी आई थी उसमें बहुत लोगों ने क्लियर था, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो आप लोग पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए ना। अगर अभी से स्टार्ट कर देंगे तो, क्योंकि मतलब मैंने थोड़ा बहुत देखा इधर उधर, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि पेपर कुछ नहीं तो जुलाई अगस्त में पेपर आपका सुपर टेट का होगा। और आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि आप देखिए मार्च हो ही गया है। अब मार्च होली का आपका पूरा निकल जाएगा। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने आपके पास हैं, और 4 महीने बहुत कम होते सुपर टेट की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है। अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी NCERT SCERT आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखे आते हैं। तो और रही बात पेपर की, तो मैं आपको बता दूंगी पेपर में क्या क्या कैसे है। वो पेपर मैं आपको जो है अपने टेलीग्राम में पेपर जो है वो डाल दूंगी। और ठीक है, थैंक यू। से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। और आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।